नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रस प्रकरण के क्रम में करुण रस लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको कई रस पढ़ाए हैं, उसी प्रकरण क्रम में हम आज आपको अपने इस क्लास में करुण रस पढ़ाएंगे। तो आइए हम पहले यानी करुण रस है क्या, उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा और उसके स्पष्टीकरण को हम अच्छे से समझते हैं। और यदि आपको हमारा क्लास समझ में आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए और कमेंट भी करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि हमको अवगत हो कि यानी हमारे चैनल से कितने लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो आइए हम पहले पढ़ते हैं क्या है करुण रस। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं? करुण रस। ठीक, करुण रस पढ़ रहे हैं। करुण का शाब्दिक अर्थ ही होता है शोक। शोक माने कष्ट होता है। ठीक, दुख, पीड़ा, दर्द। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं क्या है करुण रस की। क्या देखते हैं परिभाषा? परिभाषा क्या है इसकी? ठीक, देखिए करुण रस का अस्थाई भाव भी क्या होता है? इसका अस्थाई भाव, इसका जो अस्थाई भाव है वह क्या हो जाता है? इसका अस्थाई भाव है शोक। इसका अस्थाई भाव क्या है? शोक। ठीक, अब परिभाषा देखिए क्या है इसका। परिभाषा किसी के अनिष्ट, मृत्यु अथवा किसी की दयनीय स्थिति को देकर, किसी, ठीक, किसी के अनिष्ट, किसी के अनिष्ट, ठीक, मृत्यु, किसी के अनिष्ट मृत्यु अथवा किसी की दयनीय स्थिति, किसी की दयनीय स्थिति को देखकर हृदय में जो शोक नामक अस्थाई भाव की उत्पत्ति होकर, अस्थाई भाव की निष्पत्ति होकर, ऐसा लिखियो, अस्थाई भाव की निष्पत्ति होकर विभाव, कमानुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ करुण रस होता है। तो वहाँ क्या होता है? करुण रस होता है। यानी परिभाषा क्या है? किसी के अनिष्ट मृत्यु अथवा किसी की दयनीय स्थिति को देख करके हृदय में जो शोक नामक अस्थाई भाव, ठीक है, शोक नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होकर विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर जो है यानी करुण रस होता है। ठीक, तो ये तो हो गई क्या परिभाषा। अगले में हम देखेंगे क्या, इसी की हम उदाहरण देख लेते हैं। यानी क्या है कि करुण रस की हम उदाहरण देखते हैं। ठीक, अब हम क्या है उदाहरण देखेंगे और कुछ अन्य उदाहरण भी केवल देखेंगे। ठीक, जैसे इसका उदाहरण नाना विधि, देखिए नाना विधि विलाप कर तारा, नाना
विधि विलाप कर तारा। तारा कौन? बाली की, ओ हाँ, बाली की पत्नी, ठीक है, तारा। उसकी ये तो पहली पंक्ति हो गई। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, छूटे केस न देह सम्हारा। छूटे केस न देह सम्हारा। छूटे केस न देह सम्हारा, ये हो गया एक उदाहरण। उसके बाद इसका देखिए, नाना विधि, नाना माने अनेकों, विधि माने विधि विधान से। विलाप माने होता है क्या? रोना। कर तारा मतलब अपने पति बाल की मृत्यु हो जाने पर अनेकों प्रकार से विलाप करते हुए, यानी चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए, यानी उनकी पत्नी तारा क्या है? रो रही हैं। और छूटे केस मतलब रोने के कारण उनका हाव भाव, यानी क्या, उनके बस में नहीं है। उनका जो सर का बाल है वो क्या है? छूट गया है, मतलब बिखर गया है। केस और देह न संभारा मतलब उनका शरीर उनके बस में नहीं है। देह माने शरीर, संभारा माने संभाला, यानी उनका शरीर भी पति के उस भाव को देख करके उनका शरीर भी उनके बस में नहीं है। ठीक, उसके बाद स्पष्टीकरण क्लियर कर लेते हैं। स्पष्टीकरण, इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? देखिए, पहला इसमें हो जाएगा अस्थाई भाव। पहला अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या होगा? अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। अस्थाई भाव शोक। दूसरा इसमें क्या है, यानी क्या है? दूसरा इसमें हो जाएगा आलंबन। आलंबन, ठीक। आलंबन कौन? तो आलंबन हो जाएंगे कौन? तारा। ठीक, उसके बाद आलंबन दो प्रकार का होता है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे विषय आलंबन। विषय आलंबन कौन? तो विषय आलंबन हो गए क्या? बाल की मृत्यु। बाल की मृत्यु, ठीक। आश्रय आलंबन। आश्रय आलंबन, तो आश्रय आलंबन हो गई कौन? तारा, उनकी पत्नी कौन? तारा, ठीक, तारा हो गई। उसी क्रम में तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन विभाव क्या है? ठीक, उद्दीपन विभाव भी देख लेते हैं क्या है। तो उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव हो जाएगा क्या? बाल के बल गुण आदि का स्मरण। बाल के बल, ठीक, गुण आदि का स्मरण, ठीक है, आदि का स्मरण, ठीक, ये हो गया। उसके बाद चौथा इसी में हो जाएगा क्या? उद्दीपन हो गया। चौथा इसी में हो जाएगा क्या? अनुभव। अनुभव, ठीक, तारा का रोना, विलाप करना और शरीर का वश क्या है? ठीक है, विलाप करना, बालों का बिखरा होना, बालों का बिखरा होना और बालों का बिखरा होना, ये हो गया। उसके बाद अगला पांचवा क्या हो जाएगा? संचारी भाव। तो संचारी भाव क्या है? तो संचारी भाव इसमें क्या है? संचारी भाव हो जाएगा क्या? यानी क्या है? विषाद, दैन्य, चिंता। विषाद कमा दैन्य, ठीक, उसके बाद क्या है? चिंता। विषाद, दैन्य, चिंता, ये तो हो गया क्या? यह तो हो गया स्पष्टीकरण, ठीक है, यानी इस उदाहरण का क्या हो गया? स्पष्टीकरण हो गया। ठीक, एक बार इसको रिपीट करते हैं। करुण रस पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 1 है। अस्थाई भाव शोक है, किसी के अनिष्ट मृत्यु अथवा किसी की अनिष्ट मृत्यु
किसी की दयनीय स्थिति को देख करके हृदय में जो ना क्या शोक नामक अस्थायी भाव की निष्पत्ति होकर विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण, नानाविध विलाप करता रहा, छूटे केस न देश हमारा। इसका स्पष्टीकरण में अस्थायी भाव शोक, आलंबन विभाव तारा, उद्दीपन विभाव बाली के बल, ठीक है, बाली के बल गुण का स्मरण। उसके बाद अनुभाव क्या है? तारा, तारा का रोना, विलाप करना, बालों का बिखरा होना, या और भी हो सकता है जैसे शरीर का संभाला ना जाना, ठीक, ये भी हो सकता है। उसके बाद संचारी भाव क्या है? विषाद, दैन, चिंता। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब हम अगले पेज में इसी के कुछ उदाहरण देख देंगे, ठीक है, यानी जो कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण को हम केवल देखेंगे, यानी ठीक केवल उदाहरण देखेंगे, उनके हम स्पष्टीकरण नहीं, केवल हमको यानी पेज नंबर 2 में उदाहरण देख लेना है जो यानी करुण रस के मोस्ट उदाहरण है, ठीक। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, करुणानिधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही के से पग धोयो। तो यहाँ पर भी क्या है? दयनीय दशा देखा ना, सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके भगवान क्या है? विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने मित्र की दशा देख। देखिए इसको भी हम देख सकते हैं। अब क्या है? करुण रस के अन्य उदाहरण, ठीक। जैसे देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, ठीक, देख सुदामा की दीन दशा करुणा, ठीक, देख सुदामा की दीन दशा करुणानिधि करुणा निधि रोए, करुणा निधि रोए। अब पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन, ठीक है, नैनन ही से, नैनन ही से पग धोए, मतलब नेत्रों के जल से ही, नैनन ही से पग धोए, मतलब नेत्रों से इतने आंसू निकले कि भगवान क्या है यानी कि अपने मित्र के अपने आंखों के आंसू से ही उनको पैर को धुल दिया, ठीक। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन ही से पग धोयो, ठीक, एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण फिर हम देखते हैं, शोक बिकल रोवई सब रानी, शोक बिकल रोवई, जब दशरथ की मृत्यु हो गई थी, शोक बिकल रोवई सब रानी, शोक बिकल रोवई सब रानी, और रूपशील बल तेज बखानी, ठीक, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि
तल बारह बारह, बार बार, बारह बारह। ठीक। शोक विकल रोने लगे, मतलब राजा दशरथ जी की जब मृत्यु हो गई तो उसे क्या सारी सखियां शोक करके क्या कर रही हैं, रो रही हैं। और रूपशील बल तेज बखानी, उनके रूप की, उनके बल को, उनके शक्ति की यानी बखान करते हुए रो रही हैं। और करें विलाप अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार से विलाप करें, अनेकों प्रकार से उनके बारे में विलाप करें। और परें भूमि तल बारह बारह, यानी भूमि पर क्या है, खड़े ही गिर पड़ रही हैं। कौन, यानी क्या, राजा दशरथ की रानियां। ठीक, एक तो ये हो गया। तीसरा फिर देख लेते हैं कि मणि खोए, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग सी जननी। ठीक। फनसा, फनसा फटक रही थी शीश, फंसा फटक रही थी शीश। ठीक। अंधी आज बनाकर, अंधी आज बनाकर मुझको, मुझको किया गया, किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक, एक उदाहरण ये है मोस्ट। उसके बाद चौथा उदाहरण देखें, हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। ठीक। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी, तुम देखी सीता मृग नैनी, मृग नैनी मतलब मृग के समान नेत्रों वाली सीता जी को देखा। ठीक, तो ये तो थे क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। ठीक, यहाँ भी ये क्या है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। और ये पेज नंबर 2 है। ठीक, पेज नंबर 2 पर हम क्या है कि करुण रस के अन्य उदाहरण देखे। तो यहाँ पर पहला देखा, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए, करुणा के करुणा निधि रोए, अपानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन ही से पग धोए, मतलब नैने के नेत्रों से ही पग को धोया है। उसके बाद शोक विकल रोमई सबरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल बारह बारह। अगला है कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया ना तुमने जगदीश। ठीक, अगला है, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर क्या हो गया, करुण रस समाप्त हो गया। और करुण रस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण थे उसको भी हमने यहाँ पर बताया। ठीक, तो आज हमने अपने इस क्लास में आपको करुण रस पढ़ाया है। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए और अधिक से अधिक जोड़ने का भी प्रयास कीजिए। ठीक, धन्यवाद। हम अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है।